जी सर, तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हमारे पास ले देकर 6 केसेस है, ठीक है सर। तो केस 1 पहला है आपके पास बेसिकली इफ के लाइज, क्या है बताओ। इफ के लाइज आपके पास दिया हुआ है सिंपली इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, if k lies between the roots of fx is equal to 0। जैसे ही यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है a इंटू एफ के इज लेस देन इक्वल टू 0 बस, और आपको इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लगाना है, राइट। क्या आ जाता है, बस फुल स्टॉप। दूसरा केस आपके पास है कि तो इफ के इज ग्रेटर देन, इफ आपके पास है के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, राइट। ये सही है। यहाँ पर आपको बेसिकली ले देकर एक लगाना है ये a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, एक लगाना है आपके पास d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक लगाना है आपके पास k इज ग्रेटर देन माइनस b/2, ठीक है सर। कौन कौन सा लगाना है, पहला है आपके पास a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, राइट। दूसरा है आपके पास d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीसरा है आपके पास k इज ग्रेटर देन माइनस b/2, राइट। ये कैसे आपको लगाना है, ठीक है सर। तीसरा कंडीशन है आपके पास कि इफ आपको दिया हुआ है k इज लेस देन बोथ द रूट्स, राइट, बोथ द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ये सही है, देखो इफ k इज लेस देन तो बोथ द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास आएगा अगेन a f k इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या है k इज लेस देन माइनस b/2। इसे क्या आएगा, a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, और क्या आएगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या आएगा k इज लेस देन माइनस b/2, राइट। आगे बढ़े। चौथा केस आपसे ये कह रहा है कि इफ आपको दिया हुआ है k1 k2 कंटेन्स, if k1 k2 contains both the roots, right, contains both the roots। ये सही कैसे, इज इट ट्रू। इसे इसका आपके पास आएगा, एक आएगा आपके पास d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक आएगा आपके पास k1 माइनस b/2 है, आपके पास k2, राइट, इज टू एक 2, और एक आपके पास आ जाएगा a f ऑफ द k1 इज ग्रेटर देन 0, और एक आपके पास आएगा a f ऑफ द आपके पास जो k2 है वो भी आपका 0 से बड़ा है, राइट। ये आपके पास 1 2 3 और 4 केसेस बनेंगे, ठीक है सर। एक केस है आपके पास d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक केस है आपके पास k1 माइनस b/2 है, और क्या है आपके पास k2, और एक केस है आपके पास a f ऑफ द k1 इज ग्रेटर देन 0, और एक केस है आपके पास a f ऑफ द आपके पास जो k2 है वो भी आपका 0 से बड़ा है, राइट। अब एक केस और लेते हैं, फिफ्थ केस, राइट। 5वां नंबर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक मिनट में सब रिकॉर्ड तो पूरा है, जी सब बिल्कुल पूरा। 5वां नंबर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इंटरवल k1 टू k2, इंटरवल आपके पास है k1 टू k2
basically is contained between both the roots. Is contained between both the roots, right? Both the roots. Between both the roots, right sir? इंटरवल K1 K2 इज कंटेंट बिटवीन बोथ द रूट्स। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली आपको ले देखकर तो दोनों केस लगाना है। एक है आपके पास AF K1 इज लेस देन 0 और एक है आपके पास AF K2 इज लेस देन 0, राइट सर? एक बार मैं फिर से ले लेता हूँ। AF आपके पास जो K1 है वो आपका इज लेस देन 0 है और क्या है AF आपके पास जो K2 है वो भी आपका क्या है, लेस देन 0। बस आपको तो यही दोनों आपको केसेस लगाने हैं, राइट सर? कौन सा लगाना है? AF of the K1 is less than 0, AF of the K2 is less than 0, right? तो मैं फिर से ले देता हूँ। AF of the K1 is less than 0 तो क्या है आपके पास AF of the आपके पास जो K2 है वो भी आपके पास क्या है, तो is less than 0, राइट सर? अब एक लास्ट केस ले लें, एक लास्ट केस ले लेते हैं। उसमें आपसे ये कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इफेक्ट इज, अच्छा ठीक है, if exactly one root of effect is equal to 0, it lies between K1 and K2, right sir? और आपके पास ये दिया हुआ है K1 and K2 are not zero। इसे इसमें अगर आप आएंगे इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ बेसिकली तो इफेक्ट इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन K1 एंड K2 और आपके पास लिखा हुआ है K1 एंड K2 आर नॉट जीरो, ठीक है? उसमें आपके पास एक केस बन जाएगा, बेसिकली एक ही आएगा, वो आया आपके पास F K1 into F K2 इज लेस देन 0। अगेन मैं लिख देता हूँ F of K1 into आपके पास F of K2 इज लेस देन 0। बस एज सिंपल है। ये 6 केस आप समझ गए, रखते हैं अभी यहीं पर, ठीक है सर? बाकी बातें आपसे आगे की जाएंगी। थैंक यू।